नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम देख से। खबर नॉर्थ ईस्ट से, लेकिन कोई चाइनीज़ एग्रेशन पे नहीं। एक खबर आई है, फिर एक्टिव हुए सोनम वांगचुक, फिर आंदोलन करेंगे। शाह के सामने रख दी डिमांड की बड़ी फाइल और मोदी सरकार से बोलेंगे, मतलब बोले सोनम वांगचुक, अब मैं झुकूंगा नहीं। क्या है डिमांड, क्या है मसला, एक से देखते हैं। सोनम वांगचुक समेत लद्दाख के प्रतिनिधियों ने गृह मंत्रालय के सामने नॉन निगोशिएबल मांगों की सूची रखी। मतलब ऐसी मांगे जिस पे कोई डिस्कशन नहीं हो सकता, आपको माननी होगी। नॉन निगोशिएबल, जिसमें कोई निगोशिएशन नहीं, कोई चर्चा नहीं। वित्त अधिकार, वित्तीय अधिकार, यूटी स्तर की विधानसभा, 24 सितंबर 2025 की पुलिस फायरिंग से जुड़े मामलों की न्याय व मुआवजे की मांग की गई। याद होगा 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में पुलिस फायरिंग में 4 बच्चे मारे गए थे, जो लगातार इस बात की डिमांड कर रहे थे कि जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, वो लागू किए जाएँ। उसके बाद ही सोनम वांगचुक को राष्ट्रद्रोह के मुकदमे पे अरेस्ट किया गया, 3 महीने जेल में रखा गया और जब बेल एप्लीकेशन उनका सुप्रीम कोर्ट में आया और जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू किए कि आप आके सारे सबूत दीजिए कि किस लिए उनको अंदर रखा, तब सरकार ने कहा कि हम हमारा केस वापस लेते हैं क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं। 3 महीने तक एक आदमी जो पर्यावरणविद है, जो विश्व में जिसकी बहुत नाम है, ऐसे आदमी को जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ा क्योंकि उसने मोदी सरकार की खिलाफत की थी या वादा जो किए वो निभाने की याद दिलाई थी। लद्दाख में लंबे समय से चल रहे आंदोलन के बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। वांगचुक ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात कर केंद्र सरकार के सामने अपनी मांग की एक नॉन निगोशिएबल लिस्ट रखी, यानी ऐसी मांग रखी जिन पर कोई समझौता नहीं होगा। यानी लेह में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, लेह एपेक्स बॉडी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। केंद्र सरकार के सामने अपनी मांग रखने वाले इस ग्रुप में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी मौजूद थे। इस दौरान प्रतिनिधियों ने केंद्र को उनकी मुद्दों की सूची सौंपी, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण और गैर समझौतावादी यानी नॉन निगोशिएबल बताया। बैठक में लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान, केडीए के सह अध्यक्ष सज्जाद करगिली, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, एलएबी के सह अध्यक्ष चेरिंग दोरजे समेत अन्य लोग मौजूद रहे। लद्दाख के इस संगठनों ने और गृह मंत्रालय के बीच इसके पहले 22 मई को नई दिल्ली में औपचारिक बातचीत हुई थी। बता दें कि जुलाई में कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हुए छात्र आंदोलन में सोनम वांगचुक प्रमुख चेहरा थे। उन्हें लंबे समय तक भूख हड़ताल की, जिसके बाद केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन उसके पहले सोनम वांगचुक के ऊपर उन्होंने छापामारी की। प्राइवेट ड्रेस में पुलिस आई, मेडिकल स्टाफ करके और उनको घसीटते हुए, गाली-गलौज करते हुए ले गए हॉस्पिटल में। उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि उस बच्चों के आंदोलन को इतना जन समर्थन मिला और बाद में पुलिस ने जो उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया छात्रों के साथ, तो इतिहास बन गया और सरकार को बच्चों के सामने झुकना पड़ा। प्रतिनिधियों ने लद्दाख के लिए निर्वाचित विधानसभा की मांग के साथ उसे वित्तीय मामलों के अधिकार देने की बात रखी। उन्होंने मांग की कि विधानसभा को टैक्सेशन, बजट, खर्चा, कर्ज लेने या सार्वजनिक धन से जुटे मामलों में सार्थक और संवैधानिक रूप से सुरक्षित नियंत्रण मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त कंसोलिडेटेड फ्रंट और कॉन्टिंजेंसी फंड की भी मांग की। लद्दाख के प्रतिनिधियों ने केंद्र के सामने सीधे निर्वाचित और संवैधानिक अधिकारों से लैस केंद्र शासित प्रदेश स्तर की विधानसभा को भी नॉन निगोशिएबल मांग बताया। उनका कहना है कि गृह मामले को काफी हद तक निर्वाचित सरकार और लद्दाख विधानसभा के लोकतांत्रिक नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। प्रतिनिधियों ने लद्दाख के लिए अलग लोक सेवा आयोग बनाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने अलग लद्दाख प्रशासनिक सेवा और लद्दाख पुलिस सेवा के साथ केंद्र से उपयुक्त लद्दाख विशिष्ट कैडर की भी मांग की है। प्रतिनिधियों ने 24 सितंबर 2025 को पुलिस फायरिंग में मारे गए नागरिकों के लिए न्याय, सम्मानजनक मुआवजा और मामले को वापस लेने की मांग उठाई। उन्होंने गृह मंत्रालय प्रतिनिधि से कहा
कि फायरिंग और लाठीचार्ज से प्रभावित शहीद, घायलों और अन्य पीड़ितों को उचित सहायता देनी चाहिए। घटना की पहली बरसी नजदीक आने के बीच लद्दाख के प्रतिनिधियों ने इससे जुड़े मामले को बिना किसी शर्त वापस लेने के मांग का प्रस्ताव भी सौंपा। प्रतिनिधियों ने कहा कि लद्दाख के लोग लोकतांत्रिक, संवैधानिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने संवैधानिक समाधान होने तक अंतरिम सुरक्षा की मांग की। उनका कहना है कि जब तक लद्दाख के विशेष और जरूरत के मुताबिक संवैधानिक सुरक्षा उपाय तथा निर्वाचित यूटी स्तर की विधानसभा पूरी तरह से स्थापित और काम करने नहीं लगेगी, तब तक लद्दाख की जमीन, आर्थिक और जनसांख्यिकी हितों की उचित अंतरिम सुरक्षा होनी चाहिए। लद्दाख के प्रतिनिधियों ने यह भी मांग रखी कि कारोबार से जुड़ी गतिविधियों में वैध लद्दाख रेजिडेंस सर्टिफिकेट एलआरसी को अनिवार्य किया जाए। उनके अनुसार कारोबार इकाइयों के पंजीकरण, व्यावसायिक गतिविधियों की स्थापना और नियमन तथा ट्रेड लाइसेंस जारी करने या उनके नवीनीकरण के लिए एलआरसी जरूरी होना चाहिए। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लाभ सुरक्षा के मामले में लागू लद्दाख विशिष्ट अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र को आधार बनाने की भी मांग की है। बहुत सारी मांगे हैं और ये मांगे जब उन्होंने की है, सामने रखी, अब सवाल ये उठता है कि सोनम वांगचुक ये बहुत जीवट व्यक्ति है, ये लड़ने के लिए जाने जाते हैं, ये गांधीयन फिलॉसफी को मानने वाले हैं। ये हमने कई बार इसके पहले भी देखा। सोनम वांगचुक ने बाकायदा जब पहली बार जब उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो वादे किए थे कि हमको एक विधानसभा दी जाएगी, हमको स्वायत्तता दी जाएगी, उसके लिए आप अपनी मांगों की पूर्ति कीजिएगा। और एक अलग शेड्यूल्ड स्टेट का जो अधिकार होता है, वो उन्होंने माँगा था ताकि फंडिंग सेंटर से ठीक-ठाक हो। उसके बाद उन्होंने लद्दाख से जंतर-मंतर तक पीस मार्च किया, सरकार ने कुछ नहीं सुना। उन्होंने कई बार हड़ताल की, सरकार ने कुछ नहीं सुना। जब वो अंतिम बार आमरण अनशन पे बैठे, तो उनके साथ जो अनशन पे बैठे लोग थे, उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई और जब वो अस्पताल में एडमिट होना शुरू हो गए, तब वहाँ के युवकों ने संयम खोया। और उन्हें लगा कि हम मर भी रहे हैं तो भी सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे में उनको लगा कि अब समय आ गया है कि हमें भी कुछ हिंसा के रास्ते पे चले गए। लेकिन सोनम वांगचुक लगातार उन्हें अहिंसा का रास्ता अपनाने के लिए कह रहे थे। बीजेपी के कार्यालय में आग लगाई गई, उसके बाद वहाँ फायरिंग हुई और 4 बच्चे मारे गए। उसके बाद सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर देशद्रोह, पाकिस्तान से फंडिंग और पाकिस्तान के लिए काम करने के आरोप लगे। वो लगातार जेल में रहे, उनको कहीं से भी ज़मानत नहीं हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें कुछ तो दस्तावेज़ दे दीजिए, जिसके चलते हम ये कहेंगे कि ये पाकिस्तानी एजेंट है या आपके आरोप सही है, तो फिर उनके ऊपर हम ज़मानत दें या ना दें, इस पे बात होगी। जो बात लगातार बोली जा रही थी कि मैं जो पाकिस्तान का डॉन अखबार है, उसने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिस कार्यक्रम में ये 18 लोग भारत के गए थे, उसमें एक वांगचुक थे। वो कार्यक्रम हिमालयों से जुड़े हुए तमाम देशों के लिए एक कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस ने ऑर्गेनाइज़ किया था और क्योंकि पाकिस्तान में होना था, तो उसका होस्ट डॉन अखबार था। वहाँ सोनम वांगचुक जाने के बाद उन्होंने भारत सरकार की बहुत प्रशंसा की और वहाँ पर्यावरण और हिमालय बचाने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बात की। लेकिन उस बात को भी इन्होंने लगातार भारत विरोधी बात कहा क्योंकि वो पाकिस्तान गए थे। 18 लोग गए थे लेकिन सिंगरौटी हो गए। इनको जेल दी गई और जेल करने के बाद इन्होंने कहा कि मैं किसी भी कंडीशन में जेल से बाहर तभी आऊँगा जब मुझे ज़मानत मिलेगी क्योंकि मैं निर्दोष हूँ। 3 महीने वो जेल में रहे, उनका परिवार भटकता रहा, पूरा देश सरकार को रिक्वेस्ट करता रहा, सरकार नहीं मानी। पूरे गोदी मीडिया जितने भी चैनल हैं, वो सब उनको लगातार देशद्रोही साबित करने में लगे हुए थे। लेकिन अंत में जब सुप्रीम कोर्ट मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमको वीडियोज़ दिखाइए, कुछ बातचीत जिस जो आप कहते हैं कि जो वहाँ का पुलिस ऑफिसर जो कह रहा था अरेस्ट होने के पहले कि मेरे पास पर्याप्त सबूत है, वो पर्याप्त सबूत जब कोर्ट ने माँगे, तब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, हाथ-पैर फूल गए। उन्होंने अपने सारे चार्जेस वापस ले लिए और सोनम वांगचुक बाहर आए। सोनम वांगचुक बाहर आने के बाद जब वो वहाँ काम करने लगे, तो उसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी ने जब कॉल दिया, तो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जब इन्होंने सोशल मीडिया पे बात करना शुरू कर दी, तब एलजी ने उनको धमकाया बुला के। पहले एलजी ने कहा कि हम लद्दाख के विकास के बारे में बात करेंगे, जब वो एलजी के पास मिलने गए, उसके बाद उनको ये बोला गया कि आप कॉकरोच पार्टी से दूर रहिए। ये एक धमकी थी। बाहर आने के बाद उन्होंने बहुत ही जोश में कहा कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी को फ़ॉलो कर रहा हूँ।
यदि वो गलत साबित हुए तो मैं उनका विरोध करूँगा और ये अच्छी बात के लिए लड़ रहे होंगे तो मैं उनका साथ दूँगा। और फिर सोनम वांगचुक इससे पहले व्यक्ति थे जो कॉकरोच जनता पार्टी को अपने रूट से मजबूत करने में मदद की। हर उनके शहर के आंदोलन में वो जाया करते थे और जब जंतर-मंतर में एक फाइनल कॉल आया, उसमें वो आमरण अनशन पे बैठ गए। उनके आमरण अनशन के 27 दिन बाद जब उनकी स्थिति बहुत खराब हो रही, पूरे विश्व से डिमांड आने लगी, तो सरकार ने हाईकोर्ट में एक व्यक्ति चले गए, हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सोनम वांगचुक की ज़िम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, तो दिल्ली सरकार समय-समय पे उनका मेडिकल चेकअप करवाती थी। एक दिन रात के समय सोनम वांगचुक जब लेटे हुए थे, तो कुछ पुलिस अधिकारी ड्रेस में आए, वो वीडियो सारी दुनिया ने देखे। उन्होंने कहा मेडिकल स्टाफ है, वो चले गए और उन्होंने उसी चद्दर में जिसमें वो सोए थे, उसमें लपेट कर घसीटते हुए, गंदी गाली देते हुए उनको अस्पताल में ले गए। उसके बाद उनको फिर कोर्ट में जाना पड़ा ये बताने के लिए कि उनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ, फिर उनका अनशन तोड़ा गया। जब जेपी नड्डा से लेके तमाम लोगों ने कहा कि हम आपकी बातें माँग रहे हैं और उसी के बाद जब कॉकरोच जनता पार्टी ने वो अनशन खत्म होने के बाद जब उनको लगा कि सरकार सुन रही है, तो फिर उन्होंने जब पार्लियामेंट पे मार्च किया, तो जो हैवानियत दिल्ली पुलिस ने की, उसकी गूंज आज तक उठ रही है और उसके बाद पूरे देश में जनजीव इतना आक्रामक हुआ कि सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। ये पूरा जो घटनाक्रम है, उसमें सोनम वांगचुक एक प्रमुख एक किरदार थे। वही सोनम वांगचुक फिर आ रहे हैं अपने लद्दाख को लेके। क्या सोनम वांगचुक के साथ इस बार जेजे भी साथ देगा? सवाल वो है। सोनम वांगचुक ने तो नॉन नेगोशिएबल कहा, लेकिन सरकार क्या नेगोशिएट करेगी या नॉन नेगोशिएबल मांग लेगी? बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी भी नज़र है। आज एक्स-रे में कम से कम सरकार के सामने एक बहुत दुविधा में सरकार फँसी हुई दिखाई देती है। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।